धनबाद के साथ गिरिडीह सीट पर भी चर्चा हो रही है और मंथन जारी है दोनों ही खेमों से कौन होगा यहां उम्मीदवार। हालांकि एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग के हिसाब से आजसू को ये सीट जाती है, लेकिन क्या आजसू इस सीट पर फिर से अपने पुराने कैंडिडेट चंद्र प्रकाश चौधरी को रिपीट करेगी? क्योंकि खबरें कई तरह की मिल रही हैं कि शायद आजसू अपनी सीट चेंज करना चाह रहा है, लेकिन क्या इस पर सहमति बनी है और फिर वो कैंडिडेट कौन होगा? क्या चंद्र प्रकाश चौधरी वापस राज्य की राजनीति में आना चाहते हैं, इस सीट को छोड़ना चाहते हैं और यहाँ से कोई और कैंडिडेट हो सकता है, तो वो कौन कैंडिडेट होगा? इधर कई और नाम भी सामने आ रहे हैं जो महागठबंधन के प्रत्याशी हो सकते हैं। उनमें मथुरा महतो का नाम भी सामने आ रहा है कि उन्हें पार्टी की ओर से टिकट दिया जा सकता है। जेएमएम के फिलहाल टुंडी विधायक हैं। इसके अलावा जयराम महतो भी गिरिडीह रेस में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। हमारे सहयोगी गिरिडीह से नमन प्रेयस जुड़े हुए हैं। नमन, गिरिडीह की सीट पर भी काफी मंथन, काफी चर्चा हो रही है और कई नाम सामने आ रहे हैं कि आखिर किन किन के बीच में यहां पर टक्कर हो सकती है। क्या आजसू को ही ये सीट मिलेगी एनडीए में गठबंधन के तहत, और क्या चंद्र प्रकाश चौधरी ही वो चेहरा होंगे या फिर जेएमएम की तरफ से मथुरा महतो का भी नाम सामने आ रहा है? इधर जयराम महतो ने भी चुनावी ताल ठोकी है। किस तरह का समीकरण नजर आ रहा है और कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं इस सीट से? देखिए, मैं बता दूं कि अभी जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, विभिन्न पार्टियों के द्वारा सभा संबोधित किया जा रहा है। आए दिन किसी न किसी पार्टी के सदस्य या फिर नेतागण आ रहे हैं यहाँ पे पार्टी को संबोधित कर रहे हैं। मैं बता दूं कि आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके अगर इच्छे मुताबिक किया जाए तो वो गिरिडीह से इच्छुक नहीं है। यानी कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और राज्य की राजनीति करना चाहते हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। हो सकता है विधानसभा का वो रुख करें। तो ऐसे में कौन होगा इस सीट से अगला कैंडिडेट? क्या आजसू के पास वो चेहरा और है जो इस सीट पर काबिज हो सके, या फिर बीजेपी इस सीट पर अपना कैंडिडेट देगी और आजसू को कोई दूसरी सीट देगी? देखिए, अभी तक तो कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक अगर बता दूं मैं कि आजसू कोई चीज भी कंफर्म नहीं कर रही है कब तक किसको सीट देगी, लेकिन बीजेपी के तरफ से बहुत से चेहरे हैं, नए नए चेहरे रखे गए हैं। कौन फाइनल होगा अभी तक वो भी किसी भी पार्टी के रेस में कौन आगे है? नमन, कौन हो सकता अगर आजसू ये सीट छोड़ती है तो बीजेपी किसे अपना चेहरा बना सकती है गिरिडीह सीट से? इस बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। नमन, जयराम महतो भी इस सीट पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या गिरिडीह सीट से जयराम चुनाव लड़ेंगे? किस तरह वहां तैयारियां हो रही हैं जेबीकेएसएस की? देखिए, जेबीकेएसएस की कल गिरिडीह में एक सभा की गई थी, लेकिन लगभग कहा जा रहा है कि जेबीकेएसएस के जयराम महतो इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के समर्थक के लोगों का कहना है कि हमारे जेकेबी के जयराम महतो सबसे आगे रहेंगे। क्या जयराम महतो किसी दोनों खेमा जो अभी है नमन राज्य में एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों में से किसी के साथ जाएंगे या निर्दलीय है फिलहाल चुनाव लड़ना वो प्रेफर करेंगे? उनका ज्यादातर कहा जा रहा है कि निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, अपने पार्टी को ही आगे वो करेंगे। महागठबंधन से कौन कौन रेस में आगे है इस सीट पर नमन? जी, महागठबंधन से अगर मैं बता दूं कि कंफर्म कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन हर एक पार्टी के दावेदार अपने अपने ताल ठोक रहे हैं। क्या इस इलाके में मथुरा महतो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव की? उनकी बैठकें, सभाएं, कौन हो सकता है वो महागठबंधन का चेहरा? कुछ आकलन किया है आप लोगों ने? ऐसा अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। चलिए, शुक्रिया नमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल गिरिडीह में कौन होगा वो चेहरा उसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो खबरें हैं कि आजसू गिरिडीह सीट से शायद चुनाव ना लड़े, क्योंकि जो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं आजसू के सिटिंग सांसद, वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं और ये माना जा रहा है कि वो राज्य की राजनीति का रुख करना चाहते हैं, यानी कि वो फिर से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन अगर
अपने कैंडिडेट को चुनती है तो वो चेहरा कौन होगा? क्या मथुरा महतो वो चेहरा हो सकते हैं? इधर जयराम महतो जेजेबी केएसएस के हैं और छात्र नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा फिलहाल अभी हैं। वो भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। क्या उनके लिए राहें इतनी आसान होंगी? और अगर ये सीट आजसू छोड़ती है तो बीजेपी से यहाँ पर चेहरा कौन होगा? कई ऐसे नाम हैं और अपने अपने तरीके से लॉबिंग भी कर रहे हैं वो नाम, और तैयारियां भी इस सीट पर की जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इस सीट पर उम्मीदवार की घोषणा होती है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।